आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक स्कूल के लड़के जैसन से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगती है। जैसन उम्र में उससे छोटा था। उसके करीब आने के लिए वह लड़की एक नकली टीचर बनकर उसी स्कूल में आ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जैसन से, जो न केवल एक छात्र है बल्कि एक गायक सिंगर भी है। सोशल मीडिया पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसके बाद हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ गर्मियों की छुट्टियों के बाद जैसन और उसकी बहन जोई को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आते हैं। इसके बाद वहीं पर हमें सारा नाम की लड़की दिखाई देती है जो जोई की रूममेट है और जैसन को पसंद करती है। असल में जैसन के पिताजी चाहते हैं कि वह गाने छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन जैसन का सपना है कि वह गायक बने। इसी दौरान स्कूल की वरिष्ठ सीनियर टीचर सिस्टर रेबिका आती हैं और माता पिता को भरोसा दिलाती हैं कि वह दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगी। इसके बाद वह स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती हैं, जिसका यह पहला दिन है। सिस्टर रेबिका स्कूल के नियम समझाते हुए बताती हैं कि यहाँ टीचर्स को बिना मेकअप रहना होता है। यह सुनकर सोफिया अपनी लिपस्टिक साफ कर देती है। फिर जब रेबिका सोफिया को स्कूल का दौरा करवा रही होती है, तब उनकी मुलाकात जैसन से होती है। सोफिया नोटिस करती है कि जैसन थोड़ा उदास दिख रहा है। रेबिका बताती हैं कि नशे की हालत में जैसन ने अपने पिता की कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद से उनके रिश्तों में खटास आ गई है। इसके बाद अपने कमरे में जाकर सोफिया जैसन के गाने और वीडियो लैपटॉप पर देखने लगती है और उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। यह साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जैसन को जानती थी, लेकिन उसका असली इरादा क्या है यह हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने आती है। जब वह देखती है कि जैसन और सारा आपस में बातें कर रहे हैं, तो वह सख्ती दिखाते हुए सारा को सबसे आगे बिठा देती है। यह देखकर सारा को गुस्सा आता है। क्लास शुरू होने से पहले जोई याद दिलाती है कि पहले प्रार्थना प्रेयर करनी होती है। यह सुनकर सोफिया खुद प्रार्थना करने के बजाय जोई से कहती है कि वह प्रार्थना करे। जोई प्रार्थना शुरू करती है और सभी छात्र भी साथ में प्रार्थना करने लगते हैं। उसी समय जोई नोटिस करती है कि सोफिया प्रार्थना में शामिल नहीं हो रही। बाद में जोई यह बात अपने भाई जैसन को बताती है, लेकिन उसी समय सारा का मैसेज आने से जैसन इस पर ध्यान नहीं देता। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन से अकेले में मिलती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जैसन मना कर देता है और कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर सोफिया को खुशी होती है, लेकिन अगले ही दिन सारा जैसन को प्रपोज कर देती है और जैसन भी तुरंत हाँ कर देता है। जब दोनों पास होते हैं तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। वह जैसन को क्लास में भेज देती है और सारा को डांटते हुए कहती है कि वह जैसन से दूर रहे। सारा अमीर घर की बेटी है, इसलिए वह भी गुस्से में जवाब देती है, लेकिन सोफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह चेतावनी देती है कि जैसन से दूरी बनाए। क्लास के बाद सोफिया जैसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ क्यों थे। जैसन घबरा जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद सोफिया कहती है, एक बार मेरे केबिन में आकर मिलना जरूरी बात है। जैसन मान जाता है। अपने कमरे में सोफिया दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती है और कुछ ऐसे काम करने लगती है जिससे जैसन का ध्यान उसकी तरफ जाए। जब जैसन मिलने आता है तो वह थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करता है, फिर वापस चला जाता है। रात को जैसन को नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में बस सोफिया ही घूम रही होती है। वह पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सोफिया जैसन से पूछती है, तुम मिलने क्यों नहीं आए। तो जैसन जवाब देता है, मुझे एक और काम याद आ गया था। अब तक जैसन और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। वीकेंड पर उनके माता पिता उन्हें घर ले जाने आते हैं। इस बीच सोफिया के लिए जैसन की गैर मौजूदगी सहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह सिस्टर रेबिका से कहती है कि उसकी आंटी की तबीयत खराब है और छुट्टी ले लेती है। घर पर जैसन अपने पिताजी से कहता है कि वह एक साल पढ़ाई से ब्रेक लेकर गाने पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी इसके खिलाफ थे। बहस बढ़ जाती है और गुस्से में आकर जैसन घर से बाहर निकल जाता है। अकेले बैठकर वह गाना गाने लगता है। इसी दौरान सोफिया अपनी कार में वहां आ जाती है और छुपकर जैसन को देखती है। उसकी नजरें बस जैसन पर टिकी होती हैं। तभी जैसन के फोन पर सारा का कॉल आता है। यह देखकर सोफिया को गुस्सा आता है। गलती से उसके पैर से आवाज हो जाती है और जैसन उस दिशा में जाने लगता है, लेकिन उसी समय जोई का मैसेज आता है और वह वापस घर चला जाता है। अब सोफिया ने ठान लिया था कि किसी भी तरह सारा को जैसन से दूर करना है। रात को वह चुपके से सारा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में नशे का सामान ड्रग्स छुपा देती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है सामने सिस्टर रेबिका आ जाती हैं। सोफिया बहाना बनाती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए देखने आई थी। उसी दौरान जोई भी उठ जाती है जो उसी कमरे में रहती थी। दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगता है। अगले दिन क्लास में सोफिया सब छात्रों से वही पेज खोलने को कहती है जिसमें उसने ड्रग्स छुपाए थे। जैसे ही सारा किताब खोलती है, सोफिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इसके लिए उसे कड़ी सजा मिलेगी। जल्द ही यह खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सोफिया यही नहीं रुकती। वह सिस्टर रेबिका से कहती है कि अगर स्कूल की इज्जत बचानी है तो लड़कों के हॉस्टल की भी तलाशी लेनी चाहिए। रेबिका को यह सही लगता है और वे जैसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी करवाती हैं। तलाशी में जैसन के बेड के नीचे से शराब की बोतल निकलती है। असल में यह भी सोफिया की चाल थी। जैसन कहता है, मुझे नहीं पता ये बोतल यहाँ कैसे आई, शायद किसी ने मजाक किया होगा। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही मौका था जिसका सोफिया इंतजार कर रही थी। वह सुझाव देती है कि सस्पेंशन से बचने के लिए जैसन को एक हफ्ते तक सिस्टर्स की तरह स्कूल का काम करना होगा। मजबूरी में जैसन मान जाता है। अब कहानी हमें सोफिया के पास्ट में ले जाती है। दिखाया जाता है कि पहली बार उसने सोशल मीडिया पर जैसन को देखा था। उसकी आवाज और गाने सुनकर वह दीवानी हो गई थी। जैसन तक पहुंचने के लिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। असल में एक असली सिस्टर सोफिया थी जो इसी कैथोलिक स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी। फैक्ट सोफिया ने उस असली टीचर को रास्ते से हटा दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर खुद सिस्टर सोफिया बन गई। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सजा के तौर पर जैसन स्कूल के गार्डन में पौधे लगा रहा था। वहाँ सोफिया आई और मदद करने के बहाने उसके करीब आने लगी। उसका सिर्फ एक मकसद था, जैसन को अपना बनाना। दूर से जो ये सब देख रही थी उसे सोफिया की हरकतें
अजीब लग रही थी। उस रात अंधेरे में जब सब सो रहे थे, सोफिया चुपके से जैसन के कमरे में आई। अंदर आकर उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रखा और धीरे धीरे अपने गहने उतारने लगी। जैसन की नींद खुली और उसने सोफिया को देख लिया। वह हैरान हो गया, लेकिन सोफिया अपनी बातों और नजदीक आने की कोशिश से उसे कंफ्यूज करने लगी। जैसन अंदर से डर रहा था कि ये सब गलत है, लेकिन सोफिया उसे समझाने लगी, डर मत, कुछ नहीं होगा, हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानने वाला। धीरे धीरे जैसन भी अपने इमोशंस में बह गया। इस तरह सोफिया अपने प्लान में कामयाब हो गई। अगले दिन जैसन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह बहुत परेशान था और चर्च जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने का सोचता है। वह वहां पहुंचता है और कन्फेशन बॉक्स में बैठकर बात शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि सामने फादर नहीं बल्कि सोफिया है। उससे पहले ही सोफिया फिर से उसे बहकाने लगती है। इस बार भी जैसन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और उसके जाल में फंस जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जैसन घर लौट जाता है। तभी उसे सारा का मैसेज मिलता है जिसमें वह उसे रात की पार्टी में बुलाती है। दूसरी तरफ सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है। उसी समय वह सुन लेती है कि सिस्टर रेबिका और एक फादर असली सोफिया के बारे में बात कर रहे हैं। यह सुनकर नकली सोफिया यानी लोरा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पहचान खुल सकती है। वह तुरंत अपनी कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सिस्टर रेबिका उसे रोक लेती हैं और पूछती हैं कि वह कहाँ जा रही है। सोफिया तुरंत बहाना बनाती है, मेरी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। उसी रात जैसन अपने डैड से कहता है कि वह सारा के घर पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में आकर जैसन बिना अनुमति लिए ही पार्टी में चला जाता है। सोफिया उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वह चुपचाप उसका पीछा करती है। पार्टी में पहुंचकर जैसन बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। तब सारा उसे एक कमरे में ले जाती है। वहां दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन अचानक जैसन के दिमाग में सोफिया के साथ बिताए हुए पल घूमने लगते हैं। वह परेशान हो जाता है और एक शराब की बोतल उठाकर बाहर निकल जाता है। सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसी बीच वहां सोफिया आ जाती है। वह पुलिस से कहती है, जैसन एक छात्र है, तनाव की वजह से परेशान है, इसे छोड़ दीजिए। पुलिस उसकी बात मान जाती है और जैसन को नहीं पकड़ती। अब जैसन घर जाने की हालत में नहीं होता, इसलिए सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ जैसन की माँ अपने हस्बैंड को समझाती है कि उन्हें अपने बेटे को उसके जुनून के लिए 1 साल का समय देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद जैसन के डैड मान जाते हैं और उसे वापस लाने निकल पड़ते हैं। होटल में सोफिया धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि फिर से जैसन को अपने जाल में फंसा सके, लेकिन इस बार जैसन को लगता है कि सोफिया हर जगह उसका पीछा कर रही है। वह साफ कह देता है, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वह एक बड़ा पाप था, मैं इस पछतावे से बाहर नहीं निकल पा रहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, हमारे घर की समस्याएं एक जैसी हैं, लेकिन जैसन उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे होटल में अकेला छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जैसन और जोई स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहले से ही सोफिया मौजूद होती है, लेकिन उन्हें देखकर वह जल्दी से अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। जोई को उसकी कार पर शक होता है। स्कूल पहुंचकर वह ऑनलाइन उसकी कार के बारे में खोज करती है और पता चलता है कि वह कार सच में सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह देखकर जोई को यकीन हो जाता है कि उनके घर के बाहर नजर रखने वाली वही थी। इधर जैसन अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। वह घबरा जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि यह सब सोफिया का नाटक था। गुस्से में जैसन कहता है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं फादर से जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। लेकिन सोफिया उसकी धमकी से जरा भी नहीं डरती। उल्टा कहती है, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं सबको बता दूंगी कि एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर के साथ क्या किया। यह सुनकर जैसन समझ जाता है कि वह एक गहरे जाल में फंस चुका है। तभी उसे जोई का फोन आता है। वह बताती है कि उसने कार की सच्चाई पता कर ली है। जैसन उससे कहता है, इस बारे में किसी को मत बताना। अगले दिन क्लास में प्रार्थना प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल में लेकर आती हैं। यह देखकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह क्लास के बाहर सिस्टर रेबिका से कहती है, आपको पता है सारा के बारे में, फिर भी आपने उसे दोबारा स्कूल आने की अनुमति कैसे दे दी? इस पर रेबिका गुस्से में जवाब देती है, मुझे स्कूल के नियम मत सिखाओ, पहले खुद क्लास में प्रार्थना करना सीखो। सारा की वापसी से जैसन बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी में गाना गाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ सोफिया का गुस्सा और पागलपन बढ़ जाता है। इसी बीच जब सारा बाथरूम में नहा रही होती है तो अचानक सोफिया वहां पहुंच जाती है। वह उसका सिर दीवार से कई बार जोर से मारती है जब तक कि सारा की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद सोफिया वहां साबुन गिरा देती है ताकि यह सब एक हादसे जैसा लगे। थोड़ी देर बाद जब जोई बाथरूम में आती है तो उसे सारा की लाश दिखाई देती है और वह चिल्लाने लगती है। जांच के बाद पुलिस इसे एक एक्सीडेंट मान लेती है। लाश देखकर जोई कहती है, आज तक यहाँ कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन चर्च में प्रार्थना के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जैसन उससे कहता है, जरूर सारा के साथ कुछ तुमने ही किया है। सोफिया जवाब देती है, इस बात पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने इसे एक्सीडेंट घोषित कर दिया है। इतना कहकर वह जैसन को वह MMS दिखाती है जिसे उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। फिर धमकी देती है, अगर तुमने सारा के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस धमकी से जैसन पूरी तरह डर जाता है और चुप हो जाता है। अगले दिन जब सोफिया जैसन और जोई को घर जाते हुए देखती है तो वह सिस्टर रेबिका से कहती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है और छुट्टी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। उसी रात जैसन अपने परिवार के साथ डिनर करने एक रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन वहां उन्हें अचानक सोफिया दिखाई देती है जो असल में उनका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद सोफिया खुद आकर जैसन के माता पिता से मिलती है और कहती है, मैं जैसन और जोई की टीचर हूँ। यह सुनकर जैसन के डैड उसे डिनर में शामिल होने के लिए कहते हैं और उसके बैठने का इंतजाम भी कर देते हैं। जैसन ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में चुप रह जाता है। वह बहुत असहज महसूस करने लगता है, जबकि जोई यह सब नोटिस कर रही होती है। इधर सिस्टर रेबिका सोफिया की आंटी के फ्यूनरल पर फूल भेजने के लिए
उसका पता ढूंढती हैं, लेकिन जब जांच होती है तो सामने आता है कि वहां किसी की भी मौत नहीं हुई और न ही ऐसा कोई पता मौजूद है। यह जानकर रेबिका को सोफिया पर गहरा शक होने लगता है। दूसरी तरफ जोई के पूछने पर जेसन उसे सब सच बता देता है कि कैसे वह सोफिया के प्लान में फंस गया है और उसके पास उसका वीडियो भी है, जिसकी वजह से वह अब कुछ भी नहीं कर सकता। जोई को तो सोफिया पर पहले से ही शक था, इसीलिए वह अपने भाई जेसन की मदद करती है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वे सोफिया का सच सबके सामने लाएंगे। अगले दिन सिस्टर रेबेका सोफिया को अपने केबिन में बुलाती हैं और कहती हैं, तुमने अपनी आंटी का बहाना बनाया और जब से तुम आई हो यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं तुम्हारा सच फादर को बताऊंगी। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती हैं, सोफिया उनके सिर पर लैंप से हमला कर देती है और वे बेहोश हो जाती हैं। उधर जेसन और जोई सोफिया के कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप भी मिलता है और नकली सोफिया का लैपटॉप भी, जिसमें जेसन की सारी तस्वीरें होती हैं। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि उसका असली नाम लॉरा है। अब वे दोनों ये सब बताने के लिए सिस्टर रेबेका के पास जाते हैं, लेकिन तभी लॉरा भी वहाँ पहुंच जाती है। वह जेसन के हाथ में लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका सारा राज खुल चुका है। वह जेसन से कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ, तुम्हारे सारे गाने सिर्फ मेरे लिए ही थे। यह सुनकर जेसन को यकीन हो जाता है कि यह लड़की सचमुच एक साइको है। वे दोनों सिस्टर रेबेका को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सोफिया लॉरा जोई पर हमला कर देती है। यह देखकर जेसन गुस्से से उसका गला दबाने लगता है। तभी लॉरा जेसन को घायल कर देती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसी बीच सिस्टर रेबेका वहां आ जाती हैं और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी जेसन अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालकर सोफिया लॉरा पर वार करता है। इससे लॉरा वहीं पर मर जाती है। इसके बाद स्कूल का ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है, जहां जेसन के डैड जोई को एक कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को एक नया गिटार। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।